आज का सवाल बड़ा ही अजीब है। गिलास की हिंदी क्या होती है? जी हाँ, यही गिलास जो हम लोग पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये गिलास की हिंदी क्या है? आपको एक बात कंफर्म कर दूं कि जो गिलास शब्द है वो इंग्लिश के ग्लास का टूटा बिगड़ा रूप है, यानी कि तद्भव रूप है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ग्लास तत्सम है और गिलास तद्भव है, यानी कि दोनों इंग्लिश के शब्द हैं। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि इसकी हिंदी क्या होती है। ग्लास की तो हिंदी है, ग्लास की हिंदी होती है कांच। ग्लास की हिंदी होती है कांच, लेकिन मेरा सवाल यह है कि गिलास की हिंदी क्या है? ठीक है, और आप इतना तो कंफर्म है कि जो गिलास होगा वो सिर्फ कांच का तो होगा नहीं, बहुत सारी धातुओं का गिलास बन सकता है। तो हम गिलास की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ग्लास की बात किया जाए, ग्लास, तो ग्लास का जो पहला साक्ष्य मिलता है, ग्लास यानी कि जिसको हम लोग कांच कह सकें, कांच का जो पहला साक्ष्य मिलता है वो 3600 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता, या कहीं कहीं स्रोत लिखा हुआ है कि मिस्र की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, या यूं कहा जाए मिस्र की सभ्यता, अलग अलग स्रोतों में लिखा है, वो पहला साक्ष्य मिलता है कांच का, ठीक है। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए कि भारत में कांच का पहला उदाहरण कहां मिला है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में 1750 ईसा पूर्व, वो भी कहां से? हड़प्पा से। बहुत सीमित मात्रा में, बहुत सीमित मात्रा में, कहीं कहीं मोती के दाने के बराबर कांच मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन हड़प्पा आज के डेट में कहां है? पाकिस्तान में है, ठीक है। अगर इंडिया की बात किया जाए तो हस्तिनापुर से, वो भी कहां, किस काल का? ताम्र पाषाण काल का हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर पता ही आपको कहां है? हस्तिनापुर कहां है? ये जो दिल्ली और मेरठ का इर्द गिर्द का पूरा एरिया है, इलाका है, उसे हस्तिनापुर कहा था, इंद्रप्रस्थ, ठीक। तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो गई। शतपथ ब्राह्मण और विनय पिटक में भी कांच का उल्लेख मिलता है, लेकिन यहां भी गिलास के संदर्भ में नहीं मिलता है। वो चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे हस्तिनापुर से जो साक्ष्य मिला है, चाहे शतपथ ब्राह्मण या विनय पिटक, किसी में भी जो मिला हुआ है वो गिलास के संदर्भ में नहीं मिलता है। वह कांच तो मिलता है, शीशा कह सकते हैं आप, अलग अलग वो दर्पण के रूप में प्रयोग करने को मिला है, वह गोल गोल मोती के दाने के आकार के बनाने के प्रयोग में मिला है। बहुत हड़प्पा काल में मृद भांडों के ऊपर चिपकाए गए अवशेष मिले हुए हैं। कुछ कुछ जगहों पे हालांकि बताया गया है कि बहुत सीमित मात्रा में ये चूड़ी बनाने के भी तौर पे प्रयोग किया गया है। लेकिन हम जिस कांच की बात कर रहे हैं कि गिलास के आकार, यानी कि पानी पीने का पात्र, तो पानी पीने के पात्र का पहला साक्ष्य जो मिलता है कांच का, वो मिलता है मिस्र की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, वो भी पहली शताब्दी में, ठीक है। रोमन सभ्यता की बात करें, रोमन सभ्यता ने यह पूरा का पूरा जो है यह इस शेप को आकार दिया। मिस्र सभ्यता में कांच में पानी पीने का साक्ष्य मिला, लेकिन रोमन सभ्यता में ये जो देखिए रोमन सभ्यता का एक चित्र है, ये पहली बार इस आकार का जो अगर साक्ष्य मिलता है तो वो रोमन सभ्यता से मिलता है, ठीक। तीसरी शताब्दी तक आते आते भारत में कांच कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, बहुत हल्के फुल्के तौर पे, खासतौर से सिंध वगैरह के एरिया में, वहां से व्यापारिक काम शुरू हो चुका था। लेकिन वो भी क्या, व्यापारिक कांच के सामान बनाने की बात हो गई थी। अब तक भारत में कांच का कोई उपयोग प्रयोग नहीं था। जब यूरोपीय आगमन होता है, यानी कि 16वीं शताब्दी के इर्द गिर्द बहुतायत में, यानी कि 1498 वास्को डी गामा के बाद से 16वीं शताब्दी में भरपूर, जब वो आते हैं ना, तो वो ये शेप लेकर के आते हैं। ये कांच का ये जो आकार है, यानी कि पानी पीने का जो पात्र है, वो भारत में लेकर के आते हैं। और भारत में जब लेकर के आते हैं तो उसके पहले भारत में ग्लास शब्द नहीं था। वो जब भारत आते हैं तो ग्लास शब्द भारत आता है, और ग्लास शब्द जब भारत आया है तो आम जन के बीच में ग्लास शब्द यही पॉपुलर हुआ। ग्लास यानी कि बहुतायत में कांच नहीं, ग्लास शब्द ये पॉपुलर हुआ, और आम जन यही समझा कि वह पानी पीने के पात्र को ही ग्लास कहा जाता है, ठीक है। आज के डेट में तो हम पढ़ के बहुत कुछ जान रहे हैं। तो ग्लास शब्द जो है टूटते 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 आम जन में वह गिलास बन गया, ठीक है। तो जब गिलास बन गया, अब आपका सवाल यह होना चाहिए था कि इसमें ग्लास की हिंदी क्या हुई।
तो सीधी सी बात मैं आपसे ये कह दूं कि गिलास की कोई हिंदी नहीं है, गिलास की कोई हिंदी नहीं है। तो फिर एक और सवाल पैदा हो जाएगा, क्या भारत में पानी नहीं पिया जाता था या भारत में पानी पीने का पात्र नहीं था? तो जी हां, भारत में पानी पीने का पात्र था, लेकिन मैंने क्या कहा, गिलास। और भारत में यह आने से पहले ये शेप, जिस शेप की हम लोग बात कर रहे हैं, ये शेप की बात कर रहे हैं, यह शेप नहीं था, इस आकार का पात्र नहीं था। यूरोपीय आगमन से पहले भारत में ये जिस आकार की हम लोग बात कर रहे हैं, यह आकार नहीं था। उसके पहले भारत में पानी पीने के जितने भी पात्र थे, अब अगर उसके नाम की बात करेंगे तो बहुत सारे साक्ष्यों मिलेगा आपको। अमत्र मिल जाएगा, अपानीय कंस के नाम से मिलेगा, आसपात्र मिलेगा, कसोरा मिलेगा, कंसोरा मिलेगा, कुल्हड़ मिलेगा, चषक, सबसे ज्यादा फेमस तो चषक था, चषक मिलेगा, चुक्कड़ मिलेगा, पाणिपात्र मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। नाम बहुत कुछ है। पानी पीने का पात्र, और पानी पीने का पात्र कैसा कैसा होता था देखिएगा, साक्ष्य में ये मिलता है। पानी पीने का पात्र किसी जमाने में ये हुआ करता था, किसी जमाने में ये हुआ करता था, किसी जमाने में देखिएगा ये हुआ करता था एक प्याला के तरह से, किसी जमाने में देखिए ये है। अलग अलग जमाने में देखिए राजा महाराजा के टाइम में चांदी के ये पात्र हुआ करता था, चांदी का ये देखिएगा, ये एक धातु का पात्र पीतल का ये हुआ करता था, अमीरी गरीबी के हिसाब से था। लेकिन बात मैं इसकी कर रहा हूं, वो जो एक शेप है, उस शेप को ही कहा गया भारत में गिलास। तो गिलास की कोई हिंदी नहीं है। पानी पीने का पात्र जमाने से भारत में है, लेकिन अलग अलग शक्ल में है। वो अलग अलग पात्रों में पानी पिया जाता था, और उस अलग अलग पात्रों के अलग अलग नाम थे। मैंने बताया ना, अलग अलग पात्रों के अलग अलग नाम बहुत हैं भारत में, अलग अलग साक्ष्यों में बहुत नाम आपको मिलेंगे, सब पानी पीने के पात्र होंगे। लेकिन मेरा सवाल था कि गिलास की हिंदी क्या होती है, तो गिलास की कोई हिंदी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप समझ गए होंगे कि गिलास शब्द ग्लास से बना हुआ है, और ग्लास का मतलब सीधा सीधा ग्लास माने कांच, और कांच का मतलब गिलास। ठीक है, तो पानी पीने के पात्र से उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो एक स्पेशल शक्ल, एक स्पेशल उसका शेप जो है, उसको हमने नाम दे दिया गिलास। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि ग्लास जो है वो इंडिया में ही टूट के गिलास बना। आप उसको हिंदी कह भी सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो इंग्लिश का तद्भव रूप है। ठीक है, तो गिलास की कोई हिंदी नहीं है, गिलास ही हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है। पानी पीने के बहुत सारे नाम भारत में मिलेंगे, और सभी ग्रंथों में, सभी साक्ष्यों में बहुत सारे पात्र मिलेंगे, लेकिन गिलास शब्द इंग्लिश का ही टूटा हुआ रूप है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।